Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Morning. Yeah, sir. Good morning, sir. So, बच्चों okay, बच्चों. So, we will discuss tomorrow. Sorry, today. Basically, components of the computer. Yes or no? Yes. Components of the computer. What are the components? Tell me. What are the components? मैंने बताया था आपको आर्किटेक्चर में कि जनरली हमारे सिस्टम में क्या होते हैं. There are 4 components. First क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. उसके अलावा उसके इंटरनल पार्ट में जाओगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 4. फर्स्ट इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड देन मेमोरी यूनिट. कोई दिक्कत? चलिए. सो बेसिकली दिस 4 डिवाइस आर commonly used are the main parts of the computer. अब देखो यहाँ पे what is input device? Anyone? What is input device? Anyone? Input. के हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस. द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. अब इनपुट किस फॉर्म में हो सकता है? टेल मी. मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ Digital signal. है ना, वीडियो, या फिर हो सकता है और भी किसी फॉर्म में हो सकता है, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है. तो बेसिकली इनपुट जो हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. डिवाइस के हेल्प से लेते हैं. बट कॉमनली जब भी इस कमिंग कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो हम लोग कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं. बेसिकली क्या यूज करते हैं बच्चों? कीबोर्ड एंड माउस यूज करते, दैट इज कॉल्ड कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. समझ में आएगा? नेक्स्ट कम टू द आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? टेल मी. Printer, Things that show the result of the processing. So the output to the user. मतलब सिस्टम में हमने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें रिजल्ट को देखना है ना, यूजर को डिस्प्ले करेगा ना वो रिजल्ट को. तो जिस डिवाइस की हेल्प से वो डिस्प्ले करता है इसको आउटपुट डिवाइस. जैसे कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस क्या होता है? मॉनिटर होता है ना. क्या होता है? मॉनिटर होता है बच्चों. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट speaker, इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर होते हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं. और बताओ कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है. अभी देखो एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. तो एक्चुअली आप कंफ्यूज पता है कहाँ करते हो? प्रिंटर और स्कैनर में कंफ्यूज करते हो, है ना. प्रिंटर जो होता है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है. यानी हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटर यूज करते हैं. बट सपोज इफ यू हैव अ हार्ड कॉपी and you want to change it in soft copy, then you will use scanner. Clear है? तो बेसिकली हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर यूज करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. यस और नो? तो नाउ टेल मी व्हाट इज स्कैनर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स. scanner is a input device which is used to convert hard copy into soft copy. Very good. So it is a input device. And printer? Printer is the output device which is used to convert soft copy into hard copy. Yes. In last class, I also explained about the working process. Yes or no? बताया था ना Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. Last class, I also explained about the working process. Means inputting. What are the operations that can be performed by the computer? Inputting, process, outputting, storing, and Storing, controlling. कंट्रोलिंग इन द सेंस कि उस सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं. उस हार्डवेयर कंट्रोल करने का काम भी क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम में. जैसे मान लो मैंने पेरिफेरल डिवाइसेस यूज किए, प्रिंटर हमने कनेक्ट किया है, हमने स्पीकर कनेक्ट किया है, हमने और प्रोजेक्टर कनेक्ट किया है. ये सारे क्या पेरिफेरल डिवाइसेस. तो इनको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? सिस्टम करता है. ठीक है बच्चों. नाउ यू कैन सी, जस्ट 1 मिनट.
सर आप म्यूट हैं। बच्चों am I audible? यस सर। तो बेसिकली कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आप ऑलरेडी जानते हो, जॉयस्टिक्स के थ्रू गेमिंग में यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, लाइट पेन, आपको पता है कि यूज करते हैं हम लोग लाइट पेन के थ्रू। हम लोग अभी ना टच स्क्रीन है, बट इनिशियली जब स्टार्टिंग में हमारे पास मॉनिटर हुआ करते थे, वो बड़ा वाला आपने देखा होगा, एट दैट टाइम हम लोग लाइट पेन की हेल्प से स्क्रीन पे कुछ राइट किया करते थे, सो दैट इज कॉल्ड लाइट पेन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, डिजिटाइजर। सर अभी जो पेन आता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा पेन आता है? तो सर वो टच स्क्रीन के लिए वो होता है, वो लाइट पेन नहीं है सर आईबीएम के सर आता है, वो उनके पास नहीं, वो मैं बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। उसके ग्राफिक पैड। डिजिटाइजर की बात करता हूँ। डिजिटाइजर पता है क्या होता है? एक्चुअली ये जो मेडिकल होते हैं, मेडिकल की पढ़ाई होती है, या फिर जहाँ पे छोटे छोटे चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, जूम करके शो करना होता है, या टीचिंग में भी इसको यूज करते हैं लोग। जैसे हमारे पास मान लो बुक है, सिंगल बुक है, और मुझे आप सबको डिस्प्ले करना है, मेरे पास कोई इमेज है, डिस्प्ले करना है आपको, है ना, तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, उससे हमें डिस्प्ले करना होता है। तो एक मशीन आता है आपका इस तरह का, जिसके अंदर हम रखेंगे, उस पर कैमरा लगा होता है, और वो उसको प्रोजेक्ट करता है, किस पे? प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट करता है। यानी उस हार्ड कॉपी को पहले इसमें इन कर देता है, फिर उसको प्रोजेक्ट करता है। आप उसको मूव करोगे तो वो आपको, जूम करोगे तो जूम करके दिखेगा। तो जनरली बुक्स को शो करने के लिए स्क्रीन पे, है ना, किसी इमेज को शो करने के लिए स्क्रीन पे डिजिटाइजर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरह का क्या है आपका माइक्रोफोन। आप ऑलरेडी जानते हो, जो बोलने के लिए, ऑडियो के लिए यूज करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब ये क्या होता है? MICR। ये भी क्या है आपका? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। पता है आपको क्या होता है? आपने OCR नहीं, कभी आपने कैम स्कैनर यूज किया है, या गूगल लेंस या माइक्रोसॉफ्ट लेंस यूज किया है, जिसपे PDF कन्वर्टर जो होता है? कभी कभी आप क्या करते हो ना, किसी हार्ड कॉपी के थ्रू आपको क्या करना होता है, वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना होता है। आप जैसे करोगे ना, वो जितने भी इसमें टेक्स्ट होते हैं, कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर। वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही होता है। क्या होता है? और एक चीज, डिवाइस का मतलब हमेशा नहीं कि वो आपको हार्डवेयर के फॉर्म में, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आजकल आपको डिवाइसेस मिलते हैं, ठीक है। MICR का कहाँ है? ये आपने कभी देखा है क्या? जैसे कभी मॉल में जाते हो तो बारकोड जो रीडर होता है ना। नेक्स्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कैमरा। यस, यू नो ऑलरेडी। जो अभी मैं बोल रहा हूँ तो बच्चों को मेरा जो है चेहरा दिख रहा होगा ना, फेस दिख रहा होगा ना, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज सम इनपुट डिवाइस दैट इज टेकिंग माय फेस एज अ माय, सिंपल कह सकते हैं, जो हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको वो इनपुट के फॉर्म में वो ले रहा है। सो दैट इज कॉल्ड डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। कभी कभी आप एग्जाम कभी ऑनलाइन दोगे आप, तो वहां पे गेस्चर रिकॉग्निशन होता है। यदि आप ऐसे करोगे तो आपको ब्लॉक कर देगा, कभी देखना। यहाँ पे नहीं किया था, बट ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा भी इधर से इधर करोगे तो क्या होगा, आपके गेस्चर को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप अनइथिकल बिहेवियर वहां पे शो करो, या फिर कुछ ऐसा शो करो जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। वो आपको जनरली इसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है सेटिंग कि आपको एक बार दो बार रिमूव, मतलब बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन आप फिर भी ऐसे करोगे तो क्या होगा? तो गेस्चर रिकॉग्निशन वही होता है। नेक्स्ट, टच पैड। मतलब आजकल इतने एडवांस गेस्चर रिकॉग्निशन हो गए हैं ना, कि जिसमें वो गेस्चर देख के बता देगा कि ये एक्टिविटी क्या होने वाला है नेक्स्ट। आजकल जैसे आप कभी कभी होता है ना, इंटेलिजेंस की बात होती है ना, आजकल AI मशीन लर्निंग का जमाना है। तो आजकल मान लीजिए कोई, सपोज करो कोई बैंक है, बैंक सब में इसको यूज करते होंगे, एडवांस जो
हमारी कंट्री में तो यूज नहीं होती, लेकिन अदर कंट्रीज में यूज। जैसे कोई एंटर किया बैंक, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, एंटर किया, अब उसके बिहेवियर से वो पता लगा रहे कि ये एक्चुअली एक किस तरह का पर्सन, मतलब उससे बच के रहना है ना, या नहीं रहना है। तो ऐसी चीजें भी वो कर सकता है, आपके बिहेवियर से, आपके पर्सनालिटी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से वो पता कर लेगा कि आप किस तरह के। देखो मॉल वगैरह में भी होता है सर, सॉरी, मॉल वगैरह में भी होता है ऑटोमेटिक, वो डोर जो एंटर करते समय खुल जाता है। आपको कभी आपने देखा है क्या इमेज प्रोसेसिंग? देखो कभी, आजकल जो एडवांस आ गया, जो गाड़ी व्हीकल्स जो चलती है, तो उसका नंबर जो है दूसरे, फास्टैग का नाम आपने सुना होगा, है ना? तो वो तो सिंपल सा स्कैनर है ना, लेकिन वो आपकी किसी भी गाड़ी के मोशन में है या मोशन में नहीं है, कितने स्पीड से चल रहा है, ये सारा जो कैलकुलेट करने वाला भी मशीन आजकल आ गया ना, वो सारा गेस्चर रिकॉग्निशन, मतलब एक्चुअली क्या करता है बताएगा। नेक्स्ट है आपका टच पैड। टच पैड आप ऑलरेडी जानते हो, टच पैड हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप में भी यूज करते हैं, और टच स्क्रीन जो होता है वो उसी का एग्जांपल है एक तरह का। रिमोट, बस रिमोट कंट्रोल आप यूज करते हो, टीवी के लिए यूज करते हो, दैट इज आल्सो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज व्हाट, टच स्क्रीन जो मोबाइल में होता है। वेबकैम आप ऑलरेडी जानते हो। नेक्स्ट बायोमेट्रिक डिवाइस, आपने कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहां पे आपसे थंब इंप्रेशन लिया होगा, इवन पांचों का या सिंगल का भी। ये जो आपका फिंगरप्रिंट जो होता है, स्कैनर होता है ना, या फिर आपका रेटिना स्कैनर जो होता है ना, ये सारे आपके क्या होता है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस करते हैं, ठीक है। सो ये इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन क्या इतने ही होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस आपको मिलेंगे। OMR भी होता है एक। क्या होता है OMR? अब ये क्या होता है, आपने कभी एग्जाम दिया होगा, OMR शीट होता है, उस पर आप गोल गोल राउंड करते हो, उसको पेन से करते हो, और लिखा होता है कि या तो ब्लू या ब्लैक से करें ओनली, ताकि उसको मतलब जब आप चेक होता है ना उसका, तो उसके बेस पे वो कर लेता है, पता कर लेता है कि ये कौन सा टिक लगाया है, उसी को OMR बोलते हैं, ठीक है। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है, क्लियर है बच्चों? सर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो भी इनपुट डिवाइस में आएगा? बिल्कुल, वो भी इनपुट डिवाइस। वहां भी तो हम कुछ बोलेंगे और हमारे बेस पे वो रिकॉग्नाइज करेगा ये किसका वॉइस है ना, या मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी आप देखो गूगल में जो होता है वॉइस रिकॉग्निशन, आप कुछ बोलते हो, ओपन लिखते हो, क्या कुछ भी सर्च करना होता है, आप लिखोगे व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, एंड देन उसके बेस पे आपको क्या डिस्प्ले करता है बच्चों, जो कंटेंट होता है वो वीडियो ओपन हो जाता है, आपके पास बहुत सारे लिंक को वो ओपन कर देता है। ये भी क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस ही हुआ। डिवाइस मतलब हमेशा ये मत समझो कि हार्डवेयर ही होगा, सॉफ्टवेयर भी। आजकल एलेक्सा का नाम सुना होगा, वो भी आप कह सकते हो मशीन। डिवाइस मतलब मशीन, तो मशीन वो आजकल जो है इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बिना हार्डवेयर के भी मशीन हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज समझ में आ गया आपको, यस और नो? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड CPU। नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको, CPU पता है ऑलरेडी, मैंने एक्सप्लेन कर रखा था आप लोगों को। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इट कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर में फंक्शंस होते हैं सबको कौन कैरी करता है, यही कैरी करता है। नेक्स्ट, इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड द एक्टिव सॉफ्टवेयर, प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंगली, है ना। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर, जितने भी होते हैं सबसे ये इनपुट लेता भी है और उसको आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इट स्टोर्स ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी हैं सबको ये क्या करता है, प्रोसेस यही करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU also helps input and output device to communicate with each other, yes। यानी सिंपल सी बात, जो हमारा ब्रेन है, अभी देखो सिंपल सी बात देखो, मान लो आपके नाक में मक्खी बैठ जाए, है ना, आपको पता चलेगा ना। तो ये जो ये हमारा स्किन है वो क्या है ना, सेंस ऑर्गन है, सेंस कर लेगा, किसको बताएगा वो कि डिस्टर्ब कर रहा है ये बार बार, है ना। फिर ये क्या करता है, आपके हैंड को देता है वो इंस्ट्रक्शन, हटा उसको, है ना। तो बेसिकली यहाँ भी तो प्रोसेसिंग हो रहा है ना। आप सोचो आप किसी काम में बिजी हो, आप बैठो, मक्खी बैठ गया, आप काम बात भी कर रहे हो, मैं आप कुछ और भी काम करो, साथ में उसको ऐसे हटा भी दोगे, मक्खी आएगा तो हमसे ऐसे हटा दोगे, ऐसा करते हो, मतलब उसके साथ वो अलग से भी कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है ना यहाँ पे। तो बेसिकली वैसे ही क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर भी क्या होता है,
जो सीपीयू होते हैं वो हमारे ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। जितने भी बॉडी पार्ट्स हमारे हैं उनको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, वैसे ही सिस्टम में भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू करता है। चलिए अभी देखो, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, मैं सुनाई देगा मुझे ईयर के हेल्प से, इनपुट लिया, प्रोसेस होगा, ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि अब तुम उसका आंसर दो, तो मैं आपका उसका आंसर दूंगा। तो कहने का भी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस भी हुआ ना, तो उसको कंट्रोल भी तो कौन कर रहा है? प्रोसेसिंग यूनिट ही कर रहा है, वैसे ही वहां भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, owing of these features of CPU it often referred to as the brain of the computer। मैंने अभी बोला कंपैरिजन किया, इसीलिए इसको ब्रेन की तरह या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। CPU is installed or inserted into a CPU socket located on the motherboard। मतलब CPU एक्चुअली ये जो ये दिख रहा है ना आपको, जो कंप्यूटर आप खरीदते हो डेस्कटॉप, उसमें ये जो बॉक्स है वो क्या है? CPU बॉक्स कहलाता है। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसको हम एक तरह से कहते हैं, उसी में आपका CPU मतलब प्रोसेसर होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे उसमें होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, सो बेसिकली कुछ और भी चीजें हैं, मैंने बताया था कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसमें। ALU होता है, CU होता है और MU होता है। ALU का पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो, इट इज अ कंट्रोल यूनिट, मतलब जितने भी कंट्रोलिंग वाला काम होता है कौन परफॉर्म करता है? CU करता है। इट इज द सर्किटरी in the control unit which makes use of electrical signal to instruct the computer system for executing already stored instructions। मतलब किस इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देता है? It takes instructions from memory and then records and executes these instructions। अब ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, जब भी हम कुछ एंटर करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। फिर जब एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो वो मेमोरी से इनपुट को लेता है कौन? प्रोसेसर या कंट्रोल यूनिट, और वो किसे देता है? प्रोसेसर को देता है। तो ये सारा काम कौन परफॉर्म करता है? कंट्रोल यूनिट। सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसा मैंने बोला, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। The control unit main task is to maintain and regulate the flow of information across the process। Miss, किस डेटा को कहाँ ले जाना है? जब मान लो आप कुछ प्रोसेस करना चाहोगे तो मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा। अब जैसे मान लो प्रोसेसर ने कुछ प्रोसेसिंग कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो उसका रिजल्ट भी तो स्टोर करना है हमें वापस ना, तो उसको कहाँ करना है? किसी मेमोरी में करना है। इस सारा फ्लो कौन मेंटेन करता है? प्रीतेश, यस टेल अप, what is CU? Yes, what is central? What is CU? Yes, what is the main use of CU in computer system? To control the system, To control the system. Which kind of system? like any program, anything management like. Okay. What is the main task of CU? Yes. कह रहोगे, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ALU। ALU इज व्हाट? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मींस आप जब भी सिस्टम में हमेशा कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो, जो ही नहीं कि हमेशा आप सिंपल काम ही करते हो, कभी कभी आप कैलकुलेशन भी तो करते हो, एडिशन भी करते हो, सब्ट्रैक्शन भी करते हो किसी भी टास्क के अंदर। तो वैसी चीजें जो है वो कहाँ पे एक्सिक्यूट होती है? ALU पे। उसे कौन परफॉर्म करता है? ALU। सो अर्थमेटिकल लॉजिकल, जितने भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं, उन्हें कौन परफॉर्म करता है? ठीक है। मेमोरी, आपको पता है मेन मेमोरी, कि जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, है ना, तो सबसे पहले कौन सा मेमोरी यूज में आता है? मेन मेमोरी। इसको हम एक्चुअली रैम एंड रोम कहते हैं। रैम एंड रोम ये अलग अलग है, लेकिन ये मेन मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब हम सिस्टम को, यानी कंप्यूटर के सिस्टम में जो बटन होता है उसको हम प्रेस जैसे ही करते हैं, सबसे पहले यूज में कौन आता है? रोम। फिर कौन आता है? रैम। अब हार्ड डिस्क कब यूज में आएगा? जब हम स्टोरेज करेंगे, जब हम परमानेंटली स्टोर करने की कोशिश या सेव करते हैं, तब बेसिकली जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वो कहाँ होता है इंस्टॉल? हार्ड डिस्क में होता है। क्योंकि आपको पता होगा ना, विंडोज 10 जो होते हैं 25 to 40 GB स्पेस लेता है। क्या इतना रैम होता है हमारे सिस्टम में? नहीं, 4 GB 8 GB रैम होता है। हाउ इट इज पॉसिबल टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर सिस्टम?
if we have 4 GB of RAM. Storage management. तो इसके लिए यस रोहित कुछ पूछना चाहते हो? Sir, is hardware and ROM is different? Is hardware and ROM. Basically हार्डवेयर इज व्हाट, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. तो सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख रहे हो, दैट इज अ हार्डवेयर पार्ट. बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते, दैट इज जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे ऑपरेटिंग. I mean, sir, hard disk and ROM is different. जितने भी कंपोनेंट्स आप देखते हो सिस्टम में, वो सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं, जो आपको विजिबल है एक्चुअली में. Sir, hard disks. वो भी विजिबल है, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको हार्डवेयर. ठीक है, कोई दिक्कत? Sir, hard disk and ROM is different. Yes, it is different. Hard disk is used for the storage purpose permanently, है ना. बट रोम जो होता है वो होता है आपके अलग बूटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है एक्चुअली. इनिशिएट करने के लिए, बूटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोम यूज करते हैं. ठीक है ना, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आपको. ठीक है, बट अभी क्या है, आपको बस सिंपल समझना कि मेमोरी यूनिट क्या होता है. तो बेसिकली जो रैम होते हैं, रोम होते हैं, वो हमारे मेन मेमोरी के पार्ट होते हैं. अब जैसे बटन हम दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखो अभी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बूटिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है ना. आप देखते हो कुछ टाइम लगता है सिस्टम ऑन होने में, स्टार्ट होने में, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो वो इनिशिएट करने वाला जो होता है वो कौन होता है, रोम. तो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सबसे पहले एक्सिक्यूट होता है जब हम बटन को प्रेस करते हैं. उससे भी पहले एक काम और भी होता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट प्रोसेस कहते हैं. पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, विच मीन्स दैट कि जैसे हम बटन क्लिक करते हैं ना सिस्टम के, लैपटॉप के, किसी भी, तो सबसे पहले जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं वो उसे चेक करता है, वो प्रोसेस कि वो सारा वर्किंग में है या नहीं है. जैसे कभी कभी मान लो आपने रैम लगाया और रैम ढीला हो जाए, तो रैम के बिना सिस्टम तो ऑन हो स्टार्ट होगा नहीं. उसके लिए आपको अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि आपको पता चले कि ये रैम का मिसिंग, हार्ड डिस्क मिसिंग है, उसका अलग साउंड होता है. तो बेसिकली ये जो आपको इंफॉर्मेशन देता है कौन, पोस्ट फंक्शन बताएगा कि कौन सा हार्डवेयर सही से कनेक्टेड नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर खराब है, तो सिस्टम ऑन हो पाएगा क्या, नहीं. तो इस केस में जो पोस्ट फंक्शन के बाद हो गया, चेक कर लिया, वो जैसे मैंने बटन प्रेस किया, पोस्ट फंक्शन परफॉर्म हुआ, वो चेक कर लिया सारे हार्डवेयर सही काम कर रहे हैं, देन बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. क्या होता है, देन बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा. एंड देन वो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, रोम से. उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे कहाँ पे होते हैं, रोम में होते हैं. कहाँ होते हैं, रोम में, रीड ओनली मेमोरी. और जब वो उसमें सारा स्टेप लिखा होता है कैसे सिस्टम को लोड करना है, उसमें एक बूट स्टेप लोडर होता है, प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ ले जाना, रैम में ले जाना. क्योंकि आपको पता है ना, जब हम कुछ काम कर, सिस्टम मेरा रनिंग में होता है तो कौन से मेमोरी यूज में होते हैं, रैम ही होता है ना, सारा कुछ रैम से एक्सिक्यूट होता है. तो बेसिकली ले जाने का काम भी तो होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो कौन करता है, बूट स्ट्रैप लोडर, जिसका कि प्रोग्राम कहाँ होता है, रोम. ठीक है, नेक्स्ट. अब मैंने क्वेश्चन अभी बताया था ना कि if we have a operating system of 25 to 40 GB and we have a RAM of 4 GB to 8 GB, then how it is possible to load the operating system of 25 to 40 GB in 4 GB of RAM. तो कंट्रोल यूनिट यूज करता है रिसोर्सेज को मैनेज करने. उसके लिए Storage management. ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. Yes. आप पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट सारे फंक्शंस हमारे लिए यूज के नहीं होते. तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे यूज का होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, वही पार्ट केवल लोड होता है किसमें, रैम में. तो काम हो जाता है हमारा. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए. ALU can be used for maintaining timers that help run the program. टाइमर्स मतलब ये कि जैसे कौन सा कितने जल्दी में कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, सारा इंफॉर्मेशन वो रखता है. ठीक है, सर मेमोरी यूनिट में भी रजिस्टर्स, मेमोरी यूनिट में भी रजिस्टर्स. हाँ, उसमें भी देखो, मैं बताऊंगा मेमोरी के बारे में, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अभी देखो रजिस्टर भी मेमोरी का ही पार्ट होता है, लेकिन हाँ अभी देखो मेमोरी को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट, है ना. तो उसके लिए मेमोरी हायरार्की भी होता है, लेवल्स ऑफ मेमोरी के, सीपीयू सबसे नजदीक में कौन सा मेमोरी होगा, उससे
डिस्टेंस पे कौन सा होगा, उससे डिस्टेंस पे कौन सा होगा, तो वो भी हम लोग ठीक है डिस्कस करेंगे. सो नाउ कम टू द आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? टेल मी. Display the design or Display the process data. Basically, so suppose you have given input to the computer and after the processing you want some result. Yes, so result may be in the form of text, in the form of image, audio, video, maybe. Yes or no? So depending on the type of data or the type of output, you need to have what? Output device. जैसे हमारा आउटपुट किस फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, तो हमें क्या चाहिए ऑडियो सुनने के लिए? स्पीकर चाहिए. यदि वीडियो के फॉर्म में तो हमारे पास क्या चाहिए? मॉनिटर चाहिए. ऑडियो इमेज के फॉर्म में तो भी मॉनिटर चाहिए. टेक्स्ट के फॉर्म में है तो हमें प्रिंटर चाहिए ना, यदि हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो डिपेंड करता है. तो बेसिकली हम आउटपुट को देखने के लिए जिस डिवाइस का हेल्प लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल डेफिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस में भी कुछ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे मॉनिटर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. CRT, LCD, LED, प्लाज्मा मॉनिटर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आपने CRT तो देखा ही होगा, वो जो बहुत बड़ा मॉनिटर आपने देखा, वो जो पीछे निकला हुआ होता है इस तरह से, टीवी के ऐसे आपने देखा होगा. दैट इज कैथोड रे ट्यूब. क्या कैथोड रे ट्यूब. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. उसके बाद ये आया LCD, थोड़ा छोटा हो गया ना, देखा होगा आपने. लेकिन जब LED आया तो और भी छोटा हो गया. और एक प्लाज्मा मॉनिटर भी होता है जो LCD टाइप का ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिंटर, कॉमनली यूज्ड. यस प्लीज. So plasma monitor किस concept पे based है? मैंने बोला कि वो LCD, ये देखिए, अब इसमें वर्किंग में जाओगे आप तो इसके बहुत सारी चीजें हैं. इसमें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ोगे, बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, डायोड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बेस पे काम करता है. खैर उसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में कर लेंगे. ठीक है. फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं मॉनिटर के बारे में, डिस्कस करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे. अभी बस नाम आप देखिए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिंटर. कोई दिक्कत? व्हाट इज प्रिंटर? प्रिंटर भी आउटपुट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है. तो इसके भी टाइप्स होते हैं जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉट. पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा साउंड करता है. प्रिंटिंग जो होता है ना, स्ट्राइक करके, यानी जो टाइप करने वाला हेड होता है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है, देन प्रिंट होता है कैरेक्टर. और बिना स्ट्राइक के यदि कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. जैसे आपने कभी टाइपराइटर देखा है क्या? वो क्या हो गया? इम्पैक्ट हो गया. वो जो कोई भी कैरेक्टर प्रेस करता है बाय प्रेसिंग, है ना, तो उसको बोलेंगे इम्पैक्ट. जिसपे की प्रभाव पड़ता है, कह सकते हैं उसको, उसपे हम जोड़ देते हैं. उसके बाद नॉन इम्पैक्ट मींस क्या हो गया कि बिना, मतलब इंक के थ्रू प्रिंट होता है, जो आपने लेजर प्रिंटर से देखा होगा, है ना. इम्पैक्ट प्रिंटर के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं. दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर. मतलब कैरेक्टर प्रिंटर मतलब क्या? जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है. लाइन प्रिंटर मतलब क्या? ये थोड़ा उससे स्पीड होगा, बट ये एक बार में एक लाइन, मतलब ये नहीं, ये एक्चुअली ये भी तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करता है, लेकिन जितने टाइम में एक कैरेक्टर वो प्रिंट करते टाइम में एक लाइन प्रिंट कर सकता है. दैट इज द मीनिंग. ठीक है. अब इसके भी कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो टाइप होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिमल प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा, आई थिंक. कहाँ देखा? मैं बताता हूँ. रेलवे काउंटर पे जब टिकट आप बुक करते हो वहां पे, यस सर. वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है. या कभी आपने वहां देखा होगा, स्पीड पोस्ट करवाने गए होगे, वहां भी देखा होगा, जो डॉट के थ्रू बैंक में करता है उसको डॉट मैट्रिक्स. बैंक में भी. हाँ. ड्रम प्रिंटर, हाँ. उसके अलावा लाइन प्रिंटर भी होता है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर. मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा फर्दर. नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट में, ये सबसे ज्यादा यूज होता है नाउअडेज, दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर. जो आप गुड क्वालिटी पिक्चर्स देखते हो, उसके लिए हम लोग इंकजेट प्रिंटर यूज करते हैं. उससे थोड़ा सा क्वालिटी कम वाला चाहिए आपको तो लेजर प्रिंटर. कभी आपने देखा है जो बड़ा सा मशीन होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर. तो बेसिकली, या जो आजकल आप थोड़ा सा देखते हो वो भी क्या होता है, प्रिंटर जो देखते हो वो भी आपका लेजर पे ही काम करता है. इसमें लाइट दिखते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर. समझ में आया? ये प्रिंटर्स के क्लासिफिकेशंस हैं. देन कम्स प्रोजेक्टर. उसके बाद बच्चों क्या आती है? प्रोजेक्टर, जो आप ऑलरेडी देख रहे हो.
जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। इट इज अ, इसके अलावा एक और भी होता है प्लॉटर। क्या होता है बच्चों? प्लॉटर। सो बेसिकली प्रिंटर जो है छोटे है ना पेज पे प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन मान लो आपको बैनर प्रिंट करना है बहुत बड़े बड़े साइज का, फ्लैक्स प्रिंटिंग। फ्लैक्स प्रिंटिंग करना है, तो वैसे जगहों पे भी प्रिंटर यूज करते हैं, उसी को हम प्लॉटर कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जनरली पूछा जाता है। व्हाट इज प्लॉटर? प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। है क्या? बेसिकली प्रिंटिंग ही करता है, ये टाइप का प्रिंटर ही है, लेकिन क्या है? फ्लैक्स प्रिंटर है, जो बड़े बड़े बैनर्स जो प्रिंट होते हैं। ठीक है? न्यूज़पेपर भी तो होता है। क्या न्यूज़पेपर में कौन सा प्रिंटर आता है? न्यूज़पेपर वहां भी आप कह सकते हो, है ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये चीजें हैं। इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो मेमोरी यूनिट मैंने बताया ही आपको क्या क्या होता है। मेमोरी की बात मैं करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा मेमोरी के बारे में। ठीक है? ये कोई डाउट है किसी को तो बताओगे। एनीवन? सर डेजी व्हील प्रिंटर्स को एक बार फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट मैं प्रिंटर के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा अगले क्लासेस में। ठीक है? ठीक है तो सर। अभी बस मैं नाम बताया हूँ, अगले क्लास में सारे प्रिंटर्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। और बताइए, डेजी व्हील प्रिंटर सिंपल मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, व्हील व्हील मतलब व्हील टाइप का होता है, उसी पे जो है ना कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं, कुछ इस फॉर्म में मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है? जस्ट 1 मिनट, देखो विजिबल होगा आपको। जस्ट 1 मिनट, विजिबल है आपको? ये व्हील टाइप का है ना, और ये देखो इस पे यस सर, कैरेक्टर्स। हैमर्स होते हैं, छोटे छोटे हैमर्स, ये इस पे जो है कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं। ट्रैक्टर की तरह और यही यही जिस कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है उसके हिसाब से घूमता है वो, एंड देन प्रेस करता है ना? घूमता है, उस पोजीशन पे आ जाएगा और देन उस पे प्रेस करता है, इसको डेजिबल। ट्रैक्टर की तरह। यस प्लीज। हाँ कह सकते हो। टाइपराइटर मतलब सिंपल सी बात, जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो मैक्सिमम टाइपराइटर की तरह ही होते हैं। इस पे आप देखते हो ना प्रेस करके ऐसे प्रिंट करते हैं। एक हेड होता है और एक रिबन होगा, उसके पीछे क्या होता है आपका पेपर होता है, उस रिबन पे स्ट्राइक करता है तो उस पेपर पे क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होते हैं वो प्रिंट होते हैं। ठीक है? इसी को इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? एनीवन? यस। डिजिटाइजर मैंने बोला था आपको कि वो भी इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? लेकिन सर वो आप बोले कि प्रोजेक्टर पे शो कर रहा था, तो एक्चुअली वो प्रोजेक्टर के लिए नहीं, प्रोजेक्टर फिर हम कनेक्ट करते हैं अलग से, उसका काम होता है जो हार्ड कॉपी है, स्कैनर की तरह ही होता है, स्कैनर की तरह ही होता है उसमें। लेकिन स्कैनर में आप बस इनपुट कर लेते हो, आप बहुत सारी फैसिलिटी उसमें, लाइट नहीं होता है, जूम नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें उसमें नहीं होती है। बट डिजिटाइजर जो स्पेशली उसके लिए डिजाइन किया गया होता है, जो स्टडी में यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई बुक है, कोई इमेज शो करना है, मैं उसके नीचे रख दूंगा और मैं आपको प्रोजेक्टर के थ्रू कनेक्टेड है हमारा, तो वो इनपुट ही तो लेता है ना एक्चुअली में, वो स्कैनर की तरह ही है, बस वो भी तो हार्ड कॉपी को इनपुट ही तो ले रहा है ना, तो इनपुट डिवाइस हुआ ना। बाकी फिर हम प्रोजेक्टर के थ्रू उसको डिस्प्ले करते, तो फिर वो अलग पार्ट हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अटेंडेंस बोलेंगे आपको, जस्ट 1 मिनट।